हेलो गाइस। तो चैप्टर 11 वहाँ से स्टार्ट होता है जहाँ पे चैप्टर 10 खत्म हुआ था। चैप्टर 10 के एंड में हमने देखा था कि लोजंग जो है स्काई बुक पवेलियन के सबसे अंदर वाले भाग में चला जाता है, जहाँ पे उसे एक पत्थर से ना भाई बीस्ट निकलता हुआ दिखाई देता है। अभी हम देखेंगे कि आगे क्या होता है। भाई जैसे ही ना वो बीस्ट बाहर आता है ना, वो लोजंग के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन लोजंग भाई उसका अटैक ना भाई अवॉइड कर लेता है और कहता है कि भाई उस बीस्ट को तो भाई मार दिया गया था, तो ये शायद उसका आत्मा ही होगा जो कि उसके बीस्ट के फॉर्म में भाई निकल के आया है। भाई फिर उस बीस्ट की तरफ देख के ना लोजंग कहता है कि भाई जब बीस्ट मर गया है उसके बाद भी अगर ये पूरे अपना फॉर्म में पिछले वाले फॉर्म में अगर ये दिखाई दे रहा है मुझको, तब तो ये भाई बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगा। वो बीस्ट ना भाई इतना ज्यादा इंटेंट निकालता है ना अपने से कि लोजंग के सर में ना भाई वापस से दर्द होना शुरू हो जाता है और वो बीस्ट ना भाई वापस से ना अटैक करने के लिए रेडी है। और उसी के साथ लोजंग ना भाई अपने आसपास देखता है। जब भी वो आसपास देखता है उसके आसपास ना भाई पर्पल कलर के क्लाउड जो है ना भाई उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं और बीस्ट ना भाई उसके ऊपर ना तुरंत से ही अटैक कर देता है, क्योंकि लोजंग ना भाई चारों तरफ से घिरा हुआ है। उसके अटैक को ना भाई वो अवॉइड नहीं कर पाता और उसका हाथ का यूज करके ना भाई वो बीस्ट के अटैक को ना भाई ब्लॉक करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि अचानक ना भाई वो बीस्ट जो ना भाई डर जाता है बहुत ही ज्यादा। फिर भाई जैसे ही लोजंग अपनी आंखें खुलती है ना भाई उसको ना भाई ड्रैगन की रॉर सुनाई देती है। फिर लोजंग कहता है अरे यार ये तो वही ग्रीन ड्रैगन की रॉर है ना जो मेरे दिमाग के अंदर, जो कॉल्ड्रन के अंदर है उसके अंदर है। तो भाई ये शायद वो ग्रीन ड्रैगन का ही रॉर होगा। तो भाई उसी के साथ ना वो बीस्ट जो है ना भाई वो ड्रैगन की रॉर सुन के ना भाई ज़्यादा डर जाता है और धीरे धीरे ना वो पीछे हटने लगता है। लोजेंग को भाई बहुत ही ज़्यादा हंसी आती है भाई ये देख के। और जो बीस्ट है ना भाई वो ड्रैगन की रॉर सुन के ना वो धीरे धीरे वापस जाता है और वो जो पत्थर है ना उस पत्थर के अंदर वापस से घुस जाता है। भाई उस बीस्ट के वापस जाने के बाद ना वो इस कमरे में भाई जहाँ पे एक बुक शेल है ना भाई लोजेंग उस बुक शेल के पास जाता है और वहाँ पे उसे कुछ बुक दिखाई देती है, जिसमें से वो एक बुक को भाई उठा लेता है और उसको ना भाई साफ करने लगता है। क्योंकि भाई ये बहुत ही ज़्यादा अंदर का सबसे पार्ट है ना भाई, यहाँ पे ज़्यादा लोग आते नहीं है, जिससे कि स्किल बुक के ऊपर ना भाई धूल जमी हुई होती है। उस धूल को भाई साफ करने के बाद उसे हमें ना नाम दिखाया जाता है जहाँ पे उसका स्काई डेविल डिवाइन फीस्ट होता है। भाई बुक से भाई धूल को साफ करने के बाद ना लोजेंग उस बुक को पढ़ने लगता है। उस बुक के अंदर ना भाई उस बुक के बारे में लिखा हुआ होता है। उस बुक में ये लिखा हुआ होता है कि भाई ये जो स्किल बुक है ना भाई ये डीमन के लिए बनाया गया था, जिसको बाद में ना कि इंसानों ने भाई अपने लिए जो ट्रांसलेट कर लिया है। ये जो स्किल बुक है ना भाई ये फिजिकल स्किल बुक है जो डीमन के लिए ज़्यादा स्पेशल होता है। फिर लोजेंग ने भाई इस मैनुअल को पढ़ने के बाद ना उस बुक को अपने पॉकेट के अंदर रख लेता है और वहाँ से वो चुपचाप जाने लगता है। फिर वो जैसे ही लोजंग वहाँ से जाने लगते हैं ना उसे एक दद्दू दिखाई देते हैं, जो दद्दू लोजंग से बात करना शुरू कर देते हैं। वो दद्दू कहते हैं कि वैसे तो ये जो स्काई डेविल डिवाइन फिस्ट ना बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन इसको प्रैक्टिस करने के लिए ना भाई तुम्हें बहुत ही ज़्यादा हार्ड बॉडी की ज़रूरत पड़ेगी और इसे प्रैक्टिस करना भी भाई बहुत ही हार्ड है। अगर तुम यहाँ तक पहुँच गए हो तो इसका मतलब ये तो है कि तुम्हारा जो सोल है ना भाई वो नॉर्मल पर्सन से भी ज़्यादा ताकतवर है। और अगर तुम्हारा सोल इतना ही ताकतवर है तो तुमने डार्क मेडिटेशन या फिर ब्लड डेविल किल को क्यों चूज़ नहीं किया भाई, तुमने ये स्काई डेविल डिवाइन फिस्ट को ही क्यों चूज़ किया। फिर भाई लोजेंग कहते हैं कि भाई अगर ये स्किल जो है ये लाइब्रेरी के इतने अंदर भाई छुपा हुआ है और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए भाई इतना शक्तिशाली भाई डिवाइन बीस्ट को भाई लगाया गया है, तो भाई ये ऑब्वियसली भाई उन दोनों से भी ज़्यादा ताकतवर है। फिर लोजेंग की बात सुनने के बाद ना वो बूढ़े दद्दू कहते हैं कि हाँ तुमने सही कहा है, ये जो स्किल है ना ये बाकी सारे जो 10 टायर के स्किल है ना उससे भी बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। लेकिन स्किल चूज करने के लिए और एक बात इंपॉर्टेंट होती है कि जो स्किल है ना भाई वो बंदे को सूट भी करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से ना तुम कोई और स्किल जो है उसको चूज कर लो। लेकिन फिर लोजेंग कहता है कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये जो स्किल है वो बाकी सारे 10 टायर से ज़्यादा पावरफुल है। मैंने जैसे सुना है उस हिसाब से 10 टायर जो है वो जो सबसे ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए। फिर जाके ना भाई वो बूढ़े दद्दू लोजेंग को कहते हैं कि हाँ तुमने सही सुना है, लेकिन जो रैंक है ना ये जितने भी टायर के रैंक बनाए हैं ये सभी इंसानों द्वारा बनाया गया है और ये जो स्किल बुक है ना ये इंसानों की नहीं ये डेविल द्वारा बनाए गए हैं। तो वो रैंक के अंदर ना भाई ये बुक जो है वो फिट नहीं होता और ये बुक जो है वो शैंक टायर की स्किल है जो कि डेविल द्वारा बनाई गई है। भाई फिर इस बूढ़े दद्दू की बात सुन के ना भाई लोजेंग बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि भाई उसने शैंक टायर की स्किल के बारे में कभी सुना ही नहीं था। फिर वो बूढ़े दद्दू ने लोजेंग से कहते हैं कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि सेक्ट में से कोई आउटर डिसाइपल आके भाई स्किल को लेके जाएगा, लेकिन ये स्किल जो ना बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। तो ये स्किल ना भाई तुम किसी के सामने दिखाना मत, और अगर कोई तुमसे पूछे कि भाई तुमने कौन सा स्किल चूज़ किया है तभी वो बूढ़े दद्दू जो है ना वो बुक शेल में से और एक स्किल निकाल के लोजेंग को देते हैं। फिर लोजेंग कहता है अरे ये तो एक 10 टायर स्किल है जो कि तुम्हारे स्पिरिट को ट्रेन करने में मदद करता है। भाई इस स्किल का नाम जो है स्पिरिट थ्रॉन होता है, ठीक है। फिर जाके ना वो लोजेंग कहता है कि
सीनियर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी इतनी मदद की। वो कहने के बाद ना लोजेंग वहाँ से जाना लगता है, लेकिन तभी ना वो एल्डर जो है ना भाई लोजेंग को वहीं पे रोक लेता है और कहता है अरे एक मिनट रुक जा यार, मैंने तुम्हारी इतनी मेहनत की, मैंने तुमसे इतनी सारी बातें की, लेकिन तुमने एक बार ये भी नहीं पूछा कि मैं हूँ कौन। क्या तुम मतलब जानना नहीं चाहते कि मैं कौन हूँ? फिर लोजेंग भी हंस के कहने लगता है अरे हाँ सीनियर, मैंने तो आपका नाम भी नहीं पूछा। वो हंसने लगता है। फिर जाके ना वो बूढ़े दद्दे ना वो कहता है अरे रहने दो, तुम्हारी एक्टिंग स्किल ना भाई बहुत ही ज़्यादा बेकार है, ठीक है। और अगर तुमने सेक्ट के अंदर कल्टीवेशन बहुत ही अच्छे से किया ना तो भाई फ्यूचर में हम कभी ना कभी एक दूसरे से मिल ही जाएंगे। फिर भाई बूढ़े दादू की बात सुनने के बाद ना भाई लुओजेंग वहाँ से खुश होकर चले जाने लगता है। जैसे ही लुओजेंग वहाँ से चला जाता है ना, फिर वो बूढ़े दादू आपस में अकेले अकेले बात करने लगते हैं। फिर कहते हैं कि ये बहुत सालों बाद आखिर भाई किसी न किसी ने भाई स्किल को चूज कर ही लिया, अगर ये किस्मत नहीं है तो फिर ये क्या है। फिर भाई जैसे ही लुओजेंग उस पवेलियन से बाहर आता है ना भाई, उसे दिखाई देता है कि मोकेन और इंस्ट्रक्टर शू जो ना वो बाहर उनका वेट कर रहे होते हैं। फिर लुओजेंग उनसे माफी मांगता है, कहते हैं सॉरी यार, मैंने तुम लोगों को इतना इंतजार करवाया। फिर जाके ना मोकेन कहता है कि यार दोस्ती में कैसा सॉरी कैसा थैंक यू यार, आप तो हम भाई भाई हैं यार, कोई थैंक यू कोई सॉरी नहीं, चलो अभी यहाँ से चलो। फिर इंस्ट्रक्टर शू जो है ना लुओजेंग से कहती है कि देखने में पता चल रहा है कि तुम 10 टायर हॉल में गए थे। भाई वो सुन के ना भाई पीछे सभी जो लोग हैं ना भाई बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि 10 टायर हॉल में जाना भाई बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। ज़्यादा लोगों को होंग टायर या फिर श्वान टायर की स्किल मिलती है, लेकिन लुओजेंग को भाई 10 टायर की स्किल मिल गई। वो बात सुनने के बाद ना भाई लुओजेंग हंसने लगता है कि हाँ मेरे को मिल गई है। फिर इंस्ट्रक्टर शो कहते हैं चलो यहाँ का काम खत्म हो गया तो तुम मेरे पीछे पीछे आओ, ठीक है। लेकिन लुओजेंग मन ही मन में सोच रहा है कि इंस्ट्रक्टर शू ने मेरे से एक बार ये भी नहीं पूछा कि तुम्हारे स्किल का टाइप क्या है, तुम्हें कौन सी स्किल मिली। फिर जाके ना इंस्ट्रक्टर शू लुओजेंग से कहती है कि चलो ठीक है, अब तुमने जो है डीजल पिक ज्वाइन कर लिया है, अब तुमको मेरी बात ही सुननी पड़ेगी क्योंकि मैं यहाँ का इंस्ट्रक्टर हूँ, ठीक है। फिर जाके लुओजेंग ना अपनी सिस्टर के पास बात सोचने लगता है। फिर कहता है सिस्टर आखिरकार मैंने चीनून सेक्ट ना भाई ज्वाइन कर ही लिया है। तो गाइस चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है और आपको वीडियो अगर ज़रूर पसंद आई है। ओके बाय।